पहले इस तरह नियत कीजिए, मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल फित्र या ईद उल अजहा की 7-6 जायद तकबीरों के वास्ते अल्लाह पाक के पीछे इस इमाम के। फिर कानों तक हाथ उठाइए और अल्लाह अकबर कहकर हस्बे मामूल नाफ के नीचे बांध लीजिए और सना पढ़िए। फिर कानों तक हाथ उठाइए और अल्लाह अकबर कहते हुए लटका दीजिए। फिर हाथ कानों तक उठाइए और अल्लाह अकबर कहकर लटका दीजिए। फिर कानों तक हाथ उठाइए और अल्लाह अकबर कहकर बांध लीजिए। यानी पहली तकबीर के बाद हाथ बांधिए, इसके बाद दूसरी और तीसरी तकबीर में लटकाइए और चौथी में हाथ बांध दीजिए। इसको यूं याद रखिए कि जहाँ क़याम में तकबीर के बाद कुछ पढ़ना है। जो इंसान कम पढ़ा लिखा हुआ है वो नियत कैसे करे? वो उसकी नियत ये है कि वो दिल में ही सोच ले, मन ही मन में सोच ले कि मैं अल्लाह के रज़ा के लिए नमाज पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही है। औरत होगी या पढ़ रही है, मर्द है वो पढ़ रहा है। इस तरह बिल्कुल नियत कर ले। नियत के ऊपर ही नमाज पढ़ी जाती है, नियत के ऊपर ही नमाज का सवाब मिलता है। अगर नियत नहीं कर पाओगे तो नमाज फिर नहीं लगेगी, वे या ईद की नमाज हो या दूसरी नमाज ही हो। इस तरह नियत करी जाएगी। और अगर कोई पढ़ा लिखा हुआ तो वो नियत कर ले कि जिस तरह मौलाना साहब ने बताया, और नियत करके वो नियत बांध ले। और 3 बार 6 तकबीर होती है ईद की नमाज में, 3 बार तो तकबीर होती है। और जब चौथी तकबीर होती है तो नियत बांध ले। 3 तकबीर में नियत हाथ छोड़ने चाहिए और चौथी तकबीर में हाथ बांध ले। और इस तरह दूसरी रकात की बात यह है कि 3 तकबीर होने से पहले सीधे खड़े रहे और चौथी तकबीर में रुकू में चले जाए। इस तरह ये ईद की नमाज होती है और बाकी नमाज की तरह सेम होती है। और इस तरह हमारी नमाज अदा पूरी हो जाएगी। वीडियो को पूरी देखे और लाइक भी करें। वहाँ हाथ बांधने और जहाँ नहीं पढ़ना वहाँ हाथ लटकाने। फिर इमाम तअवुज़ व तस्मिया यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आहिस्ता पढ़कर पूरी अलहम्द शरीफ और कोई सूरत जहर बुलंद आवाज के साथ पढ़े। फिर रुकू करे। दूसरी रकत में पहले अलहम्द शरीफ और सूरत जहर के साथ, जहर से माने बुलंद आवाज से पढ़े। फिर 3 बार कान तक आम नमाज पढ़ते हैं हाथ उठाकर अल्लाह अकबर कहिए और हाथ न बांधिए। और चौथी बार बगैर हाथ उठाए अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाइए और कायदे के मुताबिक रुकू में जाना है। नमाज मुकम्मल कर लीजिए। हर 2 तकबीरों के दरमियान 3 बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार चुप खड़ा रहना है। हाय हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और इस बयान में बताया गया है मौलाना के द्वारा कि ईद की नमाज का तरीका क्या है। अगर आपने ईद का नमाज का तरीका सीख लिया है अच्छी तरीके से तो आप मुबारकबाद हो कि आपने ईद की नमाज का तरीका सीख लिया है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने ईद की नमाज का तरीका नहीं सीखा है तो आप इस वीडियो को दोबारा से सुने और आपकी समझ में पूरी वीडियो आएगी। और ईद का जो सही तरीका, ईद की नमाज का जो तरीका है, सही तरीका है, वो भी आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। जब आपके पास ईद का नमाज का तरीका होगा तो आपकी नमाज कबूल होगी। अगर ईद का नमाज का तरीका सही नहीं हुआ तो नमाज किस काम की और किस काम क्या कर रहे हो। इसलिए सबसे पहले हमें ईद की नमाज का तरीका सीखना चाहिए, क्योंकि ईद कुछ दिन में आने वाली है और हमें इससे पहले ईद का तरीका सीखना चाहिए। ईद का तरीका क्या है वह आप वीडियो में देखें और थोड़ा सा एक छोटा सा कमेंट कर जाए। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह अकबर।